चलो हमारे साथ, तुम पापी आत्मा हो। यमदूतों मैं जाऊँ कौन सही है? तुम्हें भगवान मेरी रक्षा करे। रुको यमदूतो रुको, यह स्त्री पापिनी अवश्य है, लेकिन इसके एक महान पुण्य कर्म के कारण ये आत्मा यमलोक नहीं जाएगी, यह हमारे साथ वैकुंठ लोक जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो क्या वाकई उसे लेने सिर्फ यमदूत ही आते हैं? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आने से यमदूत भी थर थर कांपते हैं। कहा जाता है कि ऐसी पुण्य आत्माओं के पास स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य दूत पहुंचते हैं और उन्हें पूरे सम्मान के साथ सीधे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। लेकिन आखिर वो लोग कौन होते हैं जिनके पास जाने की हिम्मत यमदूत भी नहीं कर पाते? क्या महज पूजा पाठ करने से ही ऐसा संभव है या फिर इसके पीछे कर्मों का कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए उसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार इस धरती पर कुछ ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं जिनके शरीर त्यागते ही यमलोक का रास्ता बंद हो जाता है और सीधे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, निस्वार्थ भाव से दान करता है, गौ सेवा में लीन रहता है और अनजाने में भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, यमदूत उसके पास फटकने से भी डरते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ बाहरी पूजा पाठ से ही मनुष्य को ये सौभाग्य मिल सकता है, या फिर गरुड़ पुराण में इसके पीछे कर्म, धर्म और अटूट भक्ति का कोई और ही नियम बताया गया है? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी स्त्री की है जिसके जीवन में पाप भी थे और दोष भी। फिर भी उसकी मृत्यु के समय उसे लेने यमदूत नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के देवदूत आए। ये रहस्यमयी कथा है मालिनी नाम की एक स्त्री की। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक शांत गांव में धर्मदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत विनम्र, शांत और शास्त्रों के गहरे ज्ञाता थे। उनका नियम था रोज सूर्योदय से पहले उठना, नदी में स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और फिर गांव वालों को धर्म की बातें समझाना। पूरा गांव उनका सम्मान करता था क्योंकि वे कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलते थे। धर्मदास की पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी। उसके चेहरे का प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी बड़ी आंखें और कोमल स्वर ऐसा था कि जो भी उसे देखे वो बस देखता ही रह जाए। लेकिन जहां उसका रूप सुंदर था वहीं उसका स्वभाव धर्मदास से बिल्कुल अलग था। धर्मदास का मन भक्ति और शास्त्रों में लगता था, जबकि मालिनी को ये सब नीरस लगता था। उसे लगता था कि जीवन का असली आनंद केवल सुख और भोग में है। वो अक्सर चिढ़कर अपने पति से कहती, तुम दिन भर बस शास्त्रों की बातें करते रहते हो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि तुम्हारी पत्नी क्या चाहती है। मुझे भी इस जीवन में सुख चाहिए। धर्मदास शांत स्वर में समझाते, देवी, जीवन का सच्चा सुख धर्म और संयम में है। जो मनुष्य अधर्म के मार्ग पर चलता है, अंत में उसे केवल दुख और पछतावा ही मिलता है। लेकिन मालिनी को ये